बालाघाट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा ग्रामीणों को बुलाकर किया अपमान। किरनापुर जनपद पंचायत किरनापुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सारद में पंचायत भवन में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर महज एक औपचारिकता रूप से मनाया गया। आरोप है कि गणतंत्र दिवस पर ग्रामीणों को बुलाकर अपमान किया गया है। ग्रामीणों के बैठने के लिए कुर्सी या दरी की व्यवस्था नहीं की थी। केवल पंचायत में झंडा फहराकर औपचारिकता मात्र पूरी की गई, परंतु न ही ग्रामीणों का सम्मान किया गया और न ही उनके बैठने की व्यवस्था की गई, जिससे समस्त ग्रामीणों में आक्रोश है और पंचायत कर्मियों द्वारा किए गए इस तरह के अपमान से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि इसी नाराजगी के बीच ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सारद के जनप्रतिनिधि व कर्मचारियों द्वारा कर रहे मनमानी का भी आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत कर्मियों के लिए राष्ट्रीय त्योहार का कोई महत्व नहीं है, देश की आजादी भूल गए हैं। समस्त ग्रामीण जन का कहना है कि ग्राम पंचायत सारद के सरपंच श्रीमती ममता बिसेन, सचिव डोमाजी पांचे, रोजगार सहायक स्मिता सहारे अपनी मनमर्जी से पंचायत चला रहे हैं। 24 जनवरी को ग्राम सभा में महज हिसाब के नाम से पंचायत कर्मियों द्वारा टाल मटोल जवाब दिया गया। आपको बता दें कि ऐसे नहीं कि सचिव पर इससे पूर्व भी आरोप लगे हैं और जांच पर कार्यवाही भी हुई, जो कुछ महीनों पहले से ही सचिव डोमाजी पांचे निलंबित हुए थे। उसके बाद कुछ ही दिन हुए कि ग्रामीणों को अपमानित किए। निर्माण स्थान पर सामग्री कम है और अधिक खर्च के बिल पंचायत में लगाए गए हैं, जबकि लगाए गए बिल अनुसार उतना कार्य नहीं किया गया, जो अधिक खर्च बताकर शासन के पैसों का दुरुपयोग किया गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि व्यय की गई राशि की जानकारी के लिए 26 जनवरी को समस्त ग्रामीण ब्यौरा मांगे जाने उपस्थित हुए, किंतु पंचायत में औपचारिक रूप से झंडा फहराकर पंचायत जनप्रतिनिधि और कर्मचारी चले गए थे, जिससे ग्रामीणों को अपमान का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीणों का विभिन्न योजना की जानकारी के पंचायत पहुंचते तो गायब रहते हैं और ग्रामीणों के फोन उठाना भी मुनाजिम नहीं समझते हैं। ग्रामीणों ने जिले के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि पंचायत कर्मियों द्वारा इस तरह के किए गए कृत्य की जांच कर पंचायत कर्मियों के खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाए। ग्रामीणों ने मीडिया को खर्च की जानकारी दी। बिजली बिल 58,600, आंगनवाड़ी कुल पंखा 41,000, शोक फीर खर्च 1,42,300, गोरेलाल मानेश्वर पुलिया 96,370, पंचायत में डेकोरेशन 17,000, सुनील पेंटर 17,000, मुरूम पंचायत में 34,000, मुरूम 1,15,000, कचरा डब्बा 1,89,600, जो कि पूरा मिलकर खर्च 7,55,000 का पंचायत किया गया है, जो वास्तविकता में नजर नहीं आ रहा है। बालाघाट से कृष्ण कुमार लिल्हारे की रिपोर्ट। मेरा नाम देवेंद्र कुमार राहंगडाले। अच्छा, मैं ग्राम सारद का निवासी हूँ। एक ग्राम पंचायत जो सारद में जो सचिव को द्वारा जो बताया जा रहा है कि फ़ोन नहीं उठाया जाता किसी गरीब ग्रामीण लोगों का, क्या बात सही है? नहीं, ये बात सही है, सत्य बात है ये, क्योंकि जब भी कोई कार्य के लिए अगर सचिव साहब को फ़ोन लगाते, कोई भी व्यक्ति अगर ग्रामीण का लगाता है तो ना तो समय पे फ़ोन कॉल उठाते, ना ऐसा कोई रिप्लाई आता उनका। और दूसरी बात यह है कि वो अपनी पंचायत भवन में समय पे कभी नहीं आते और ना बहुत कम आते हैं। सर फिर ये योजना का लाभ भी ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाते होंगे, ग्रामीण को नहीं दे पाते होंगे? नहीं, इस बारे में जानकारी हाँ बहुत कम लोगों को भी पता नहीं चल पाती। कोई भी जानकारी अगर आए तो सभी लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि सचिव साहब से कोई भी पूछे, सचिव साहब जबकि अपने यानी यहाँ पर पंचायत भवन में रहते ही नहीं, तो ग्रामीण व्यक्ति कैसे पूछे, क्या पूछे? अच्छा, नाम है सचिव का? सचिव का नाम है डोमाजी पांचे। अच्छा, पंचायत में कभी कल आती है, डेली प्रतिदिन आते हैं? नहीं, कभी नहीं आते, केवल मीटिंग में आते हैं। कभी यानी कभी कल आते हैं। हाँ। जब मन लगा तो आए, नहीं लगा तो नहीं आए, ऐसी कार्य रहता है क्या? तो अब क्या कहना चाहते हो इसकी मांग? इसकी मांग में ऐसा है, थोड़ी सी सचिव साहब के लिए कार्रवाई होनी चाहिए जी, कि या वाकई में हम झूठ बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, इस बारे में थोड़ा सा हम अपील करते हैं कि छानबीन होना चाहिए उच्च अधिकारियों द्वारा। ओके सर, मैं डोमाजी पांचे, किस पंचायत? ग्राम पंचायत सारद जी। जो सर ये ग्रामीण लोगों का जो आरोप लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी को जो कार्यक्रम होते हैं उस वक्त ग्रामीण लोग को अपमानित किया गया है। नहीं, कोई अपमानित नहीं किया है। जो कार्यक्रम को लेकर अपमानित किया गया, बोले कि बुलाने के बावजूद भी हमारा कोई कार्यक्रम का वीडियो है, सब है, ध्वजारोहण हुआ, कोई दिक्कत नहीं। जी, आप यहाँ किस ग्रामीण ने भी बताया कि आप लेट आए थे? नहीं, मैं तो सबसे पहले आया था, जहाँ कोई नहीं आया था यहाँ पर। जी, फिर सर ग्रामीण ने जो आरोप लगाया वो कहा सही है? मैं ग्राम पंचायत में ध्वजारोहण के दिन जिस दिन आया तो यहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं थे उस समय, और जिस समय में ध्वजारोहण हुआ उस समय 5 से 7 व्यक्ति थे। अच्छा, 5 से 7 व्यक्ति थे। फिर बाकी जो ग्रामीण लोग ने आक्रोशित हुए तो सर बहुत काफ़ी लोग थे वहाँ।
26 जनवरी को जो इन लोगों ने आगमन हुआ इन लोगों का पंचायत में, ठीक है, पंचायत में जब आगमन होने के बाद फिर ग्रामीण एक कैसे आक्रोशित हो गया? नहीं, वो स्कूल में जो कार्यक्रम था जी हमारा, तो उनने बोले कि पंचायत में कार्यक्रम की क्या व्यवस्था है, ये पूछे उनने। स्कूल को लेके बात, तो सर स्कूल में कार्यक्रम नहीं हुआ ये बोल रहे हैं? नहीं, स्कूल में कार्यक्रम हुआ सर वो तो बोल रहे हैं ना सभी लोग कि स्कूल के अंदर रूम के अंदर हुआ कार्यक्रम हुआ। हमारे पास में सर उसका उस दिन की फोटो है, सब है, फोटोग्राफ्स वगैरह सब। वो तो सर स्कूल के अंदर हुआ बोले ना सर, फिर बाद में जब हंगामा हुआ, अंदर कार्यक्रम ही नहीं हुआ, स्कूल के बाहर ही कार्यक्रम हुआ। ग्रामीण लोग जब आक्रोशित हुए, जब वो बाहर निकाले बॉक्स वगैरह डेस्क वगैरह जो भी विभिन्न कार्यक्रम बाहर करवाए, फिर उसके बाद या जब तक आक्रोशित नहीं हुए तब तक कोई काम बाहर ही नहीं निकले थे? नहीं, ऐसा नहीं। और ग्राम आम सभा में लोगों ने बताया कि हमको जो ग्राम सभा में हमने हिसाब पूछा ग्राम नहीं, पंचायत का, तो सबको कोई हिसाब बताया संतोषजनक गया, सभी को बताया गया। जो हिसाब जो दिया गया ग्राम सभा में वो संतोषजनक नहीं दिया गया। नहीं, हम तो ऐसे क्या क्या रोड को उसी हिसाब से दिए। सड़क को लेके मामला है या सोडेब नाले या अन्य कोई बिजली बिल वाले लेके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो मुरुम कहाँ डाला गया था, कहाँ से डाला गया था? मैं नहीं था उस समय मुरुम के बाद मैं बताया ना कि उस समय में निलंबित था, जिस समय मुरुम उस टाइम में प्रभार में कौन था? मैडम थी। सर ये कब की बात है जब आप निलंबित थे सर? जुलाई के। कौन है रोजगार साहब? है ना मैडम। सर जो आरोप लगा रहे हैं वो सर गलत है ग्रामीण लोगों? निराधार है। निराधार है सर, ठीक है। कहाँ रहते हो? सर पटेल टोला। पटेल टोला। ये जो 26 जनवरी का जो मामला है, जो झंडा फहराने को लेके जो अपमानित वाले ग्रामीण को लेके, क्या मामला है? ये मामला था, ये मेरे को एक दिन के पहले सरपंच महोदय की तरफ से रजिस्टर आया था। रजिस्टर में साइन करा दिया, और साइन कर दिया तो मैं अब झंडा फहराने जाऊँगा कि मैं उसी अपना हर्ष उल्लास से साथ में मैं यहाँ आया। तो यहाँ आया तो बोले, यहाँ देखा तो कोई टेबल कुर्सी लगी नहीं थी, स्पीकर भी नहीं लगा था, सचिव भी नहीं था, सरपंच भी नहीं था। सरपंच में हाँ मैडम जी थी, मैंने सरपंच की मिसेस भी थी। तो बोले झंडा फहरा के हो गया, तो झंडा फहरा के हो गया। फिर मैंने पाँव पड़ा गांधी जी के, नेहरू जी के, उनके अम्बेडकर बाबा के जी के पैर पड़ा। उसके बाद में फिर फूल अर्पण किया। उसके बाद फिर मैं अंदर बढ़ गया। अंदर बैठा तो यहाँ सब पूरा डम्फर यहाँ था, न सचिव था न कुछ था। तो मैंने ये ऐसा कैसा हो रहा है, सुनी सकता कैसे ये करा रहे हैं यहाँ। तो बोले हाँ, चुपचाप रह गए। चुपचाप फिर 1-2 आदमी और जमा हुए। जमा होने के बाद में फिर पूछे तो कोई उल्टा पुल्टा जवाब देने लगे वो लोग। कोई वहाँ से कर रहे हैं तो वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से कर रहे हैं। कौन है सचिव, कौन है यहाँ पर? सचिव डुमाजी पाचे। अच्छा, ये कहाँ से आते? सिंगोड़ी से। सिंगुड़ी से आते। तो वो क्या उस दिन आए हुए थे? नहीं आए थे, लेट आए थे वो, लेट आए? बहुत लेट आए थे। फिर वो टेबल वगैरह निकालने लगे तो मैं इनकार कर दिया। मैंने कहा अभी टेबल मत निकालो। मैंने कहा कोई यहाँ पंचायत की टेबल निकालने से कोई जरूरत नहीं है। तो क्या ध्वजारोहण के समय थे वो? ध्वजारोहण के सामने नहीं था। नहीं थे। हाँ, सरपंच साहब? सरपंच ने हाँ मैडम जी थी, मतलब वो हाँ सरपंच थी, हाँ क्या मैडम नाम है जी, उनका? ममता भी थी। अच्छा, झंडा फहराने के बाद ऐसे कोई अन्य और दूसरा कोई कार्यक्रम था यहाँ पे पंचायत को लेके? नहीं, यहाँ नहीं थे। नहीं थे क्या? स्कूल में? स्कूल में तो स्कूल वाले के अपना शिक्षक को पूछे कि शिक्षक यहाँ से भी मतलब आपने भी कुछ नहीं किए हैं, तो ऐसा कैसा कर रहे हैं? तो उनने उल्टा सीधा जवाब दे दिया कि बोले हमको 1200 रुपये आते हैं, तो ऐसा आते हैं। मैंने कहा 1200 रुपये तो साल भर में आते होंगे और हर सामान्य काम किए जाते होंगे। नहीं, बोले चूना पोतने के लिए आता है, बस एक ही शब्द उन्होंने बोले चूना पोतने के लिए। तो चूना पोतने के लिए आते तो ये इस कार्य में कुछ लगाना नहीं लगाना है, क्या करना है, कमी है ज़्यादा है तो गांव से। फिर बोले गांव में क्यों नहीं ये किया आप लोगों ने? अच्छा, नहीं स्कूल में भी शिक्षक ने ये कहा कि कार्य नहीं हो सकता? हाँ। तो शिक्षक ने उल्टा सीधा जवाब दे दिया। साहब सर जी बैठे थे, सर जी ने बोला कि यहाँ के मैं भी इतने साल तक रहा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ। तो बोले ऐसा कैसा उल्टा पुल्टा जवाब दे दी। तो बोले गाँव वाले से मेरे कोई ताल्लुक नहीं, बोले जो लड़के पढ़ते हैं उनके पालकों से जरूरत है मेरे को। बोले ऐसा कोई सर के शब्द कौन थे? जो शब्द आपको जो बोला गया था, इस सर का नाम क्या था? हाँ, इनका क्या नाम? हाँ, दिलीप भालाधारी। अच्छा, ये कहाँ से आते हैं, आनावगन करते हैं? अब ये नहीं मालूम कहाँ से आते हैं। तो अच्छा, ये उस वक्त 26 जनवरी के दिन ये कार्यक्रम नहीं हुआ था स्कूल में? हाँ, नहीं हुआ था इसका।
फिर उसके बाद में आक्रोश बढ़ गया। उसके बाद में फिर ये नहीं कि फिर हम लोग सब पूरे गाँव की जो पब्लिक थी यहाँ रुकी नहीं और चले गए फिर लोग। सचिव महोदय क्या रोज आते हैं? नहीं, सचिव महोदय तो आता ही नहीं, फोन करो तो फोन भी नहीं उठाता। यानी बाकी कोई टाइम में नहीं आते? नहीं, टाइम भी उसका टाइम है नहीं, और न फोन का टाइम में। अगर हो सकता है कि कोई समस्या आ गई नागरिक पर कि चलो भाई हमको कोई अचानक काम आ गया तो फ़ोन से ये कर लेंगे, तो फ़ोन भी नहीं उठाता। अच्छा, फिर ये योजनाएं कैसे लाभ मिल जाती है योजनाओं के? लाभ कैसे? अब इसका क्या बताया, अब कोई समझ ही नहीं आ रहा हमको। लाभ मिलता है फिर अचानक घर में जाए तो कभी मिल गया तो मिल गया। अच्छा, अगर नहीं मिला तो या फिर यहाँ फिर आकर के पता करो, फिर उप सचिव है, ये अपना सहायक सचिव है, सहायक सचिव से फिर तुम जान कर लो, या सरपंच किसी से भी जान कर लेना पड़ता है। चलो ठीक है। अपना नाम बताओ। विलास ओके। अच्छा, 24 जनवरी प्लस और 26 जनवरी। 26 जनवरी का क्या मामला था सर? 24 जनवरी को मैं 9 बजे यहाँ जब पहुँचा, जब मैं सोया था, सो के लेट उठ के आया, ध्वजारोहण हो चुका था। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ स्थिति ऐसी बनी हुई थी, पहले से पता चला कि यहाँ कोई मीडिया वाले कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ, जबकि 15 अगस्त और 26 जनवरी भारत के दो ऐसे त्यौहार हैं जिसको संपूर्ण देश में मनाया जाता है, वो भी हर्षोल्लास के साथ। लेकिन यहाँ सारद में ऐसे लगा लोगों को कि जैसे 26 जनवरी को कि कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ आज़ादी नहीं मिली। एक जब हम जो आज़ादी के नाम पर उसको दूसरा शब्दों में क्या बोले कि बयान नहीं कर सकते, हमारी आज़ादी पूर्ण रूप से छीन ली गई है, ऐसा लगा उस दिन। पूरी जनता ने, सारद की जनता ने महसूस किया कि यहाँ अगर ऐसे कार्यक्रम न हो 26 जनवरी के, तो भविष्य में हमारे साथ हम 26 जनवरी 15 अगस्त को भूल जाएंगे, ऐसा लगता है। पंचायत के माध्यम से सब वापस चले गए। पंचायत के सभी लोग नाराज होकर चले गए यहाँ से। जितने लोग आए थे इनसे पूछा गया तो इन्होंने बोले कि हमारे पास बजट नहीं आता, जबकि इन्होंने 7.5 लाख रुपए भी 6 महीने के अंदर निकाल लिए हैं। और 7.5 लाख रुपए निकालने के बाद इनके पास बजट नहीं है पंचायत में 2,000 रुपए डेकोरेशन का खर्च करने के लिए। जनता को ऐसा लगा कि 7.5 लाख का हिसाब 2 दिन पहले दिए इन्होंने, और हिसाब के बाद अरे तुम आओ 10-20 हज़ार रुपये हिसाब में बढ़ा लेते। कोई जनता आपसे हिसाब लेने बार बार नहीं आती, केवल आम सभा के दिन आती है। उसमें आप जो भी बताओ उससे कोई संतोषजनक बताओ चाहे असंतोषजनक बताओ, इससे हमारे को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आपने 2,000 रुपये डेकोरेशन में नहीं, और जनता को खुश नहीं कर पाए आप लोग। मतलब ऐसा लगा कि एक आज़ादी का हमारा हनन हुआ। इस ग्रामीण जनता सभी लोग आक्रोश में थे, सभी लोग आए और सभी लोग ऐसे चले गए निराशाजनक, जैसा हमारी स्वतंत्रता हमसे छीन ली गई है। ये बताओ कि आप 26 जनवरी किस वक्त किस समय उपस्थित हुए थे पंचायत में? जब यहाँ हल्ला हो गया था, मैं सोया हुआ था, मेरे को उठाने आए एक पंच महोदय के पति थे महेंद्र उके जी, वो आए तो उन्होंने बताया कि बोले वहाँ हल्ला हो गया, मीडिया वालों को बुला दो। मीडिया वाले को बुलाने की बात है, फिर मैं आई पहुँचा तो वहाँ बाइट भी बनाया मैंने। सरपंच साहब, भूतपूर्व सरपंच लोकराम पटले जी का, हनसलाल गुंडानी की बाइट बना के मैंने बाइट भिजवाया आप लोगों को। बाइट में इन लोगों ने स्पष्ट कहा कि ऐसे आज तक कहीं भी गणतंत्र दिवस के दिन किसी की भी आलोचना नहीं होती, और हमेशा यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को ऐसा होते रहता है, कुछ न कुछ विडम्बना आती ही रहती है। आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ जो सफलतापूर्वक हुआ होगा। क्या वो आप उस वक्त उपस्थित थे जब झंडा फहराया गया था? तब नहीं, उस वक्त मैं उपस्थित नहीं था। अच्छा, नहीं थे क्या? नहीं था मैं उपस्थित। 24 जनवरी को जो ग्राम सभा रखी थी, 24 जनवरी को ग्राम सभा हुई तो मैं यहाँ 12 बजे के पहले ही आ गया। सचिव साहब 12:30 बजे करीब आए। मैं पूछा आम सभा, तो बोले आम सभा में पहले इकट्ठे, आप आम सभा का कुछ हिसाब नहीं मांग सकते। 2 घंटे 2.5 घंटे करीब 3 घंटे 3 बजे के बाद, यानी 3 बजे करीब 3 बजे तक हमारे को टाल मटोल किया गया, कोई हिसाब नहीं दिया गया पंचायत का। फिर 3 बजे का इन्होंने हिसाब दिए तो किसी का उसमें भी उलझाते गए, कहीं वो किसी का पेंशन का कार्य कर रहे हैं तो कोई फिर पूछ रहे हैं, बोल रहे जनता कि आप सीधा हिसाब दो हमारे को। तो उसमें हिसाब में भी हिसाब इस प्रकार बताया गया है कि वो हिसाब संतोषजनक नहीं लगा जनता को। जिन लोगों ने पूछा, हनस गुंडाने जी थे, मैं था और 1-2 लोग थे, जिन्होंने पूछा तो हिसाब में हमने पूछा कि ऐसा आपने खर्च किया, लेकिन हमारे को हिसाब संतोषजनक नहीं लगा। और आगे कार्रवाई के लिए हम लोग कल सीओ मैडम के पास जाने के लिए, हनस गुंडाने जी से मेरी बात हुई तो बोले कल मैडम जी के पास जाएंगे अपन। अच्छा, 26 जनवरी के जो आमंत्रण के लिए रजिस्टर घुमाया गया था? रजिस्टर बाकायदा सब लोगों के आया, 150-200 लोगों की साइन किए। साइन के बाद जनता आई। क्या लिखा था और रजिस्टर में? कुछ गणतंत्र दिवस मनाना ऐसा लिखा था, आप लोग सभी सादर आमंत्रित है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। बैठक की, लेकिन बैठक तो सब लोगों ने पूछा कि आए तो कोई संतोषजनक कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, ठीक। मेरा नाम है फंदीलाल पटली। कौन गाँव रहते आप? सारद। अच्छा, 26 जनवरी की जो मामला हुआ था, यानी अपमान, ग्रामीण को लेकर अपमानित किया गया, क्या ये पूरा दृश्य था? क्या मामला है? हाँ, मैं आया था, जस्ट झंडा फहरा रहे थे, और झंडा फहराने के बाद पंचायत के अंदर गए तो उनने परसादी वर्षा वितरण किए। उसके बाद बोले अब कार्यक्रम समाप्ति हमारी। तो पब्लिक ने बोली कि भाई ऐसे कैसे, ये गणतंत्र दिवस ऐसे नहीं मनाया जाता। बोले ना स्पीकर बांधे हैं, ना बैठक व्यवस्था किए हैं, न यहाँ कोई छत लगा है,
सचिव से बोले अच्छा तो नहीं बोले, मैंने सरपंच को बोल दिया था। अच्छा, सरपंच को सचिव के माध्यम से बोला गया था। तो बोल सरपंच ने नहीं किया व्यवस्था, अच्छा, ऐसे बताया उसने। उसके चलो। बाद चले गए। आपको आवागम यानी आपके लिए रजिस्टर बाकायदा घुमाया गया ग्राम को हाँ, लेकर? रजिस्टर आया था घर में एक दिन पहले, जी। आमंत्रित किया गया था उनके द्वारा, तो आमंत्रित इसलिए आए थे। अच्छा, आमंत्रित तो किया गया था, लेकिन यहाँ पर मैं अच्छी तो शांत तौर से नहीं किया गया झंडा। हाँ, कोई स्पीकर व्यवस्थाएं नहीं थी। व्यवस्थाएं नहीं थी। और क्या सचिव थे ध्वजारोहण के हाँ, समय? सचिव थे, निमाई था तो सचिव थे, सहायक सचिव थे, और वो सरपंच मैडम थी। नहीं, ध्वजारोहण के हाँ समय थे, सचिव थे, मैं आया तो सचिव थे।